आर्य समाज का जो वैदिक मंतव्य है, सिद्धांत है, समझ में आ रहा है ना कि ईश्वर हर जगह है, मूर्ति में भी है, लेकिन मूर्ति ईश्वर नहीं है, ईश्वर मूर्ति नहीं है। वो मूर्ति जिन हमारे उन पूर्वजों की है, जिन महान पुरुषों की है, जिनको हम हृदय में श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं, जिनको हम बोलते हैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जय, योगीराज भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जय। वो हमारे ऐतिहासिक, वो महान गुरु हैं, हमारे वो श्रद्धेय पूजनीय हैं, जिनको हम स्मरण करते हैं, वो उनकी मूर्ति है। उस मूर्ति को देखकर हमें अपने उन महान पूर्वजों की स्मृति आ सकती है कि नहीं आ सकती? और वो स्मृति कब हमें अच्छे से आएगी? जब हम अपने उन महान भगवान श्री राम या श्री कृष्ण जी की सच्ची जीवनी से परिचित हों, उनकी बायोग्राफी से परिचित हों। भगवान श्री राम जी की जीवनी को हम क्या पढ़कर क्या पढ़ें? वाल्मीकि रामायण पढ़ें। योगीराज श्री कृष्ण जी की जीवनी को समझना है तो महाभारत पढ़ें, गीता पढ़ें, तब हमें वो समझ में आते हैं। तो उनको देखकर तो हमें उनकी समझ में आएगी जो हमारे ऐतिहासिक भगवान हैं। वो जो हमारे ऐतिहासिक भगवान हैं, भगवान का अर्थ क्या होता है? भगवान का अर्थ होता है जिनके पास भग था। जिसके पास धन है उसे क्या बोलते हैं? धनवान। जिसके पास बल है उसे क्या बोलते हैं? बलवान। जिसके पास भग है उसे क्या बोलते हैं? भगवान। तो आपको भग का मीनिंग पता होना चाहिए ना। धर्म, ज्ञान, बल, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये भग के मीनिंग्स हैं। कौन कौन से मीनिंग्स बताए? धर्म, ज्ञान, बल, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये भग के मीनिंग हैं। जो इस सारे सुंदर यूनिवर्स को बनाने वाला वो जो एक है, उसमें धर्म है कि नहीं? उसमें नॉलेज है कि नहीं? उसमें बल है कि नहीं? उसमें वैराग्य और ऐश्वर्य है कि नहीं? है। वो तो स्रोत है, इन सारी चीज़ों का सोर्स है। उसलिए एक वो महान परमात्मा, उसके अनेक नामों में से एक नाम उसका भगवान भी है। और हमारे जो ऐतिहासिक महापुरुष हुए, सामान्य जन साधारण की अपेक्षा उनमें धर्म अधिक था कि नहीं? ज्ञान अधिक था कि नहीं? बल अधिक था कि नहीं? डिटैचमेंट अधिक था? रिनंसिएशन अधिक था? उनमें अंदर का ऐश्वर्य, और राजा थे, बाहर का भी ऐश्वर्य एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक था कि नहीं उनमें? वो जो हमारे ऐतिहासिक लोग हैं। इसलिए सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा से धर्म, ज्ञान, बल, वैराग्य, ऐश्वर्य अधिक होने के कारण उनको, उनके आगे भी भगवान एडजेक्टिव लगाया जाता है। लेकिन इस संसार को बनाने वाला वो भगवान, ये जो हमारे ऐतिहासिक भगवान हैं, ये भी ध्यान करते थे कि नहीं करते थे? ये मेडिटेशन करते थे कि नहीं करते थे? वो उसका करते थे। वो उस राम का मेडिटेशन करते थे। दशरथ राजा पुत्र राम, जो अयोध्या के राजा थे, वो कण कण में रमने वाले राम का ध्यान करते थे। ईश्वर का एक नाम राम भी है। कण कण में रमने के कारण उसको राम भी बोलते हैं, उसका ध्यान करते थे। वो किसका ध्यान करते थे? वो शिव का ध्यान करते थे। शिव किसे कहते हैं? यही एक परमात्मा जो अपने भक्तों का कल्याण करता है, कल्याणकारी है। जो ऐसे परमात्मा का नाम क्या है? शिव, क्योंकि वो कल्याण करता है। वही एक परमात्मा, उसे शंकर भी कहते हैं क्योंकि वो कल्याण करता है। तो जो कैलाश पर्वत के राजा शंकर थे, कैलाश पर्वत के एक राजा थे, अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। मथुरा वृंदावन में जिनका जीवन आगे बढ़ा और द्वारिका में जाकर जिन्होंने अपना साम्राज्य बसाया, वो योगीराज श्री कृष्ण।
ये भी तो ध्यान करते थे। ये ध्यान उस कण कण में रमने वाले राम का करते थे। ये ध्यान कल्याण करने वाले ईश्वर का करते थे। जो कल्याण करता है परमात्मा, उसको क्या बोलते हैं? शिव, शंकर कहते हैं। कैलाश पर्वत के राजा थे, वो भी ऐतिहासिक हुए, वो भी थे, वो भी ध्यान करते थे। अब बताइए, आज किसी का नाम राम हो यदि, आज किसी का नाम शंकर हो यदि, तो क्या आप उसे अयोध्या का राजा या कैलाश पर्वत का राजा राम या शंकर मान लेंगे? नाम की समानता के कारण मान लेंगे? नहीं मान सकते। इसी प्रकार से उनका नाम राम शंकर था, लेकिन जो इस सारे संसार को रचने वाला राम और सब भक्तों का कल्याण करने वाला शंकर शिव है, क्या नाम की समानता के कारण आप इनको वो मान लेंगे? ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो आर्य समाज जो वेदों के सच्चे सिद्धांत हैं, जो सीधा रास्ता है, मुक्ति की ओर जाता है, जो सच्चे परमात्मा की ओर जाता है, उस रास्ते को लोगों को समझाने का बहुत विनम्र प्रयास कर रहा है, वर्षों से कर रहा है, और वो अपने प्रयास में सफल भी बहुत है। तादाद में लोग इन बातों को समझते हैं, सुनते हैं, स्वीकारते हैं, आर्य समाज से जुड़ते हैं। तादाद में हमारे पौराणिक भाई जुड़े हैं। तादाद में आप किसी भी आप मत संप्रदाय का नाम ले लें, आपको आर्य समाज में आए हुए लोग क्रिश्चियनिटी से, इस्लाम से, हर जगह से मिल जाएंगे। तो आर्य समाज एक सच्चे वैदिक सिद्धांत का, फिलॉसफी का, ध्यान पद्धति का हमारे सामने प्रस्तुति कर रहा है। हमें भी उससे लाभ उठाना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जहाँ पर मैं रहता हूँ हरियाणा में, जींद एक जगह है, उसके पास में एक मेडिटेशन सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर डेवलप ईश्वर की कृपा से है। वहाँ पर लेवल वाइज मेडिटेशन कैंप्स लगते हैं। यहाँ से कोई अधिक दूर नहीं है। मैंने आपको अपना YouTube चैनल भी बताया हुआ है, आत्मोन्नति नाम से टाइप करेंगे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो कभी जुड़ें आर्य समाज से और आर्य समाज के हम जैसे छोटे सेवकों से, और कभी मिलकर सत्य की ओर साथ आगे बढ़ें। आप जीवन में स्वस्थ रहें।